देख रहे हैं नॉर्थ स्टार हिमाचल लाइव में हिमाचल रिपोर्ट के साथ मैं तारा खतनौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। सांसद व बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर धर्मशाला में एक कार्यक्रम के तहत भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दे विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल के हित पूर्वग्रह छोड़कर राष्ट्रीय निर्माण का काम करना चाहिए। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह हिमाचल के लिए समर्पित है और इसके लिए भले ही उन्हें केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़े या प्रदेश सरकार का सहयोग मांगना पड़े। बदलते परिवेश में राजनीतिक आचार व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। जो लोग मैच का विरोध कर रहे हैं वे विरोध का मतलब नहीं समझते। असम के लोगों ने भी शहादत दी है, वहाँ के लोगों में भी संवेदनाएं हैं, लेकिन वहां के लोगों ने गलत तरीके से अपनी संवेदनाएं प्रकट नहीं की। सरकार को प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने का खुला निमंत्रण दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगेंगे, लेकिन हिमाचल के लिए कहीं भी झुकेंगे और मांगेंगे भी। T20 वर्ल्ड कप के माध्यम से वह दुनिया के 202 देशों में हिमाचल को पहुंचाएंगे। उनकी वो क्रिकेट मैचों की आलोचना करने वालों को विचार मंथन करना चाहिए कि मौजूदा दौर में हिमाचल दूसरी श्रेणी में कैसे पहुंचा। वर्ष 2009 से 2014 के बीच में ऐसा क्या हो पाया जिन कारणों से आगे बढ़ा और चर्चा में आया। 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश के सामने 4 सांसदों वाला हिमाचल कहीं खड़ा नहीं दिखता था। अनुराग ने कहा कि उनके दादा भी सेना में थे और वह खुद भी टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मात्र चिट्ठी आने का इंतजार है। उल्टा तिरंगा लेकर विरोध जताने वाले पहले तिरंगे का सम्मान करना सीखे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद वह खुले मंच का आयोजन करेंगे जिसमें उनके आलोचकों सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वर्ल्ड कप से लगभग 500 करोड़ से अधिक की वैल्यू एडवर्टाइजमेंट हिमाचल को मिलेगी। मैं आपके बीच में फिर आऊंगा, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद आऊंगा और उस दिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, खुला मंच रखेंगे। धर्मशाला की जनता हिमाचल में से किसी को आना होगा जो आज काले झंडे लेकर दूसरे झंडे लेकर चले हुए हैं, उन सबको भी उस दिन आमंत्रण। खुला मंच होगा, जिसको जो प्रश्न पूछना होगा उस दिन। हिमाचल प्रदेश की सुंदरता देवभूमि को एक बड़े रूप में दिखाने के लिए जो आप सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर पाएंगे, सरकार की इतनी क्षमता नहीं। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 क्रिकेट मैच के मुकाबले पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर इसे प्रदेश व धर्मशाला के लिए उपलब्धि बता रहे हैं, तो वहीं मैच का विरोध कर रहे डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने इस मैच को देश की सुरक्षा के साथ समझौता बताया है। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर जहां भारत पाकिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के T20 मैच को हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला के लिए उपलब्धि बता रहे हैं और खेलों के साथ राजनीति न करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मैच का विरोध करने वालों पर शहीद परिवारों को मोहरा बनाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं मैच का विरोध कर रहे डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने इस मैच को देश की सुरक्षा के साथ समझौता बताया है। विनय शर्मा ने कहा कि ऐसे मैचों के बहाने बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आते हैं और फिर उनमें से कुछ लोग कभी वापस पाकिस्तान नहीं लौटते। शर्मा ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग स्लीपर सेल के तौर पर सक्रिय होकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। विनय शर्मा ने दावा किया कि 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के लिए भी 3000 लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया है। ऐसे में पाकिस्तान से मैच देखने के नाम पर आने वाले लोगों से देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। शर्मा ने कहा कि क्या आईसीसी पाकिस्तान से भारत आने वाले सभी लोगों की निगरानी तय करेगी। धर्मशाला में भी सुनने में आया है कि 3000 पाकिस्तानियों ने मैच देखने के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आईसीसी जो दुबई से संचालित होती है, क्या वो इस बात की गारंटी लेती है कि जो पाकिस्तानी मैच के बहाने इस देवभूमि में घुसेंगे, क्या वो लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो लोग वापस जाएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हो रहा है उसके लिए प्रदेश के सभी बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शांता कुमार जी, 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, एक्स सर्विसमैन सेल के मनकोटिया जी, भाजपा के बड़े नेता राकेश पठानिया जी, हिलोपा और बहुत से संगठनों ने खुलेआम कहा है कि ये मैच रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन
एक व्यक्ति की जिद की वजह से ये मैच जबरदस्ती यहाँ करवाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम जितने भी लोग हैं जो इस मैच का विरोध कर रहे हैं, वो एक संयुक्त रणनीति बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे और उसके बाद इस मैच का विरोध जो है वो जारी किया जाएगा। विनय शर्मा ने सांसद और बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स की जिद के चलते धर्मशाला में पाकिस्तान के साथ मैच करवाया गया है, जबकि खुद उनकी ही पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मैच के विरोध में हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा ने छोटा शिमला में देश में बढ़ रहे अशांति के माहौल व शहर में फैले पीलिया रोग को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान पीलिया के विरोध में एक आक्रोश प्रदर्शन भी किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने शिमला में सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया। देश में बढ़ रहे अशांति के माहौल, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, उग्रवादी ताकतों व हरियाणा में बढ़ रहे आक्रोश को लेकर वे भगवान की शरण में गए। छोटा शिमला में सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में पीलिया के विरोध में एक आक्रोश प्रदर्शन भी किया गया। युवा मोर्चा ने यज्ञ के साथ साथ सीआरपीएफ में मारे गए 2 जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। इन जवानों में एक हिमाचल का जवान है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने कहा कि देश में बढ़ रहे अशांति के माहौल को लेकर वे भगवान की शरण में गए हैं। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ में देश में शांति और खुशहाली की कामना की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज प्रदेश की राजधानी शिमला से सद्बुद्धि महायज्ञ अभियान की शुरुआत कर रहा है। जिस प्रकार की घटना हाल के दिनों में पिछली 9 फरवरी को दिल्ली के जेएनयू कैंपस में घटी, किस प्रकार से देश को तोड़ने की बातें वहां पर की गई, नारे लगाए गए, रैलियां निकाली जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जहां पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर रहा है, वहीं हम प्रदेश के अंदर आज इस सद्बुद्धि महायज्ञ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्होंने तो वहां नारे ही लगाए, परंतु हैरानी की बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या मुख्य विपक्षी दल है, साथ में आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी, वो उन छात्रों के साथ वहां पर गए थे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और देश के विकास के लिए आगे। प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण के तहत रविवार को पल्स पोलियो के तहत 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरोधी खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिला सोलन में 440 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 6 ट्रांजिट बूथ तथा 21 सचल दल अभियान की सफलता के लिए चलाए गए हैं। 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 87,192 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में लगभग 1,980 चिकित्सक, पैरामेडिकल कर्मी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवियों की सहायता ली जा रही है। सिटी चैनल से बात करते हुए कार्यक्रम अधिकारी वीके गोयल ने बताया कि जिला सोलन में पल्स पोलियो अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें तकरीबन 8,500 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलन के अंदर 18 बूथ और 1 सचल दल है, जिसमें कि आने जाने वाले बच्चों को दवाई पिला जा रही है। 21 फरवरी को पल्स पोलियो का जो है दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसके अंदर सोलन जिले के अंदर हमने 440 बूथ लगाए हैं, 21 मोबाइल टीमें हैं, 6 ट्रांजिट टीम है, जिसमें कि तकरीबन 87,192 बच्चों को जो है पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। कल और परसों 2 दिन हमारा और चलेगा, जिसमें कि घर घर जाके जो है बच्चों को, जो बच्चे रह गए होंगे उनको पोलियो की बूंदें पिलाई जाएंगी। और हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी हैं सब बच्चों को कवर कर लिया जाए, और ताकि कोई भी बच्चा एक भी छूटे ना। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में राजधानी शिमला में भी विभिन्न बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं मोबाइल वैन के माध्यम व बस अड्डों पर भी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से छूट ना पाए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता संजना ने बताया कि पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पोलियो की खुराक जरूरी है। इससे इसका जो मकसद है, पोलियो नाम की जो बीमारी है इसको ख़त्म करने के लिए ये 0 to 5 ईयर्स तक के बच्चों को पिलाया जाता है। इसकी 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों को। इससे बच्चों को 0 से जो 5 साल तक के बच्चों को हम 2 ड्रॉप्स जो पोलियो के पिलाते हैं, इससे इम्यूनिटी पैदा होती है ताकि पोलियो नाम की बीमारी ना हो।
पीलिया मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर अब प्रदेश सरकार की किरकिरी होने शुरू हो गई है। इस मामले पर विपक्षी दल भी तल्ख होता दिखाई दे रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कश्यप ने सोलन में अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए गंभीरता से कार्य करने को कहा है। पीलिया के मामलों में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस पर अब विपक्षी दल भाजपा भी तल्ख होता दिखाई दे रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि पानी की स्वच्छता न होने के कारण प्रदेश में पीलिया अपने पांव पसार रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पेयजल योजनाओं पर पानी के फिल्टर नहीं लगे हैं और जहाँ फिल्टर है वे भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी आईपीएच विभाग के एक्सियन को हिदायत दी गई है कि वे पेयजल योजनाओं पर लगने वाले फिल्टरों की जांच करें और 1 माह में उसकी रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्तों को सौंपे। सांसद ने पीलिया मामले में प्रदेश के मंत्रियों पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ मंत्री अधिकारियों को बचाने में लगे हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी की लापरवाही का नतीजा आज पीलिया के रूप में सामने आ रहा है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जिस तरह से जॉन्डिस फैला है शिमला में, सोलन में और अन्य स्थानों पर भी पीने की पानी की वजह से फैल रहा है, तो पीने के पानी स्वच्छ जल जो है वो जनता को मिले, इसलिए जो ये फिल्ट्रेशन का जो है ये बहुत जरूरी है। सारे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी हमारी पीने की पानी की योजनाएं, वहाँ पर जो यानी फिल्ट्रेशन यूनिट जो लगा होता है, कहीं पर भी वो फंक्शनल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मांग है कि इस प्रकार का वायरस टेस्ट करने के लिए हर जिले स्तर पर जो है वो लैब्स हो, ताकि जो है इस प्रकार का कंटेमिनेशन वायरस जो फैल रहा है वो ना फैले। और अब ये संज्ञान में आया है और प्रदेश सरकार से हमारी डिमांड है कि जिन्होंने इस जो जॉन्डिस पिछले लगभग 2 महीने से जिस तरह से अनकंट्रोल्ड रहा है, और मुझे तो खेद है इस बात का कि कुछ जो हमारे मंत्री हैं वो कुछ अधिकारियों को जो है वो प्रोटेक्ट करने में लगे रहे। ये बहुत गलत बात है। जो गलत काम है वो गलत है, और अगर किसी ने जानबूझकर या उसकी निगरानी में, जिसकी भी अधिकारी की निगरानी में ये इस प्रकार के यूनिट चल रहे हैं, तो वो अगर उसमें कोताही हुई है तो उनसे भी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जनता जो है वो सेफ रहे। सांसद की बात पर कितना अमल होता है ये तो वक्त ही बताएगा, पर आम जनता जो पीलिया की चपेट में आ रही है, अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पीलिया और आक्रामक रूप धारण कर लेगा। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ सरकार से अपने लिए पॉलिसी बनाने की मांग कर रहा है। अपनी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए कालीबाड़ी हाल में बैठक आयोजित की गई। महासंघ ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो मजबूरन उन्हें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने रविवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक बैठक आयोजित की। बैठक में प्रदेश भर से आउटसोर्स कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं सरकार से उनके लिए कोई ठोस नीति बनाने की भी मांग की। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष धीरज ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि उनके लिए ठोस नीति बनाई जाए और जो कर्मचारी 10 से 15 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें किसी सरकारी विभाग में मर्ज किया जाए। और ये हमारी मांग सरकार से निरंतर रहती है कि आउटसोर्स कर्मचारी का जो एक शोषण हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आउटसोर्स प्रथा के अंदर आपके सरकारी महकमों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बंदों को डिप्यूट किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से। कंपनी अपना कमीशन काट के फिर उन्हें सैलरी या जो उनका कमीशन काटने के बाद जो पैसा बचता है वो आउटसोर्स कर्मचारी को मिलता है। समस्या बहुत ज़्यादा है आउटसोर्स कर्मचारी के साथ। हमारा निवेदन सरकार से यही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जिनको 10-10 साल या 12-12 साल, 5-5 साल, मतलब आउटसोर्स कर्मचारियों को निरंतर सेवाएं देते 10 साल कम से कम हो चुके, तो सरकार से यही निवेदन रहेगा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन रहेगा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी के चुंगल से छुड़ाकर सीधे तौर से सरकार के माध्यम से विभागों में मर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो मजबूरन आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। निरंकारी मिशन द्वारा सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए रविवार को शिमला के टूटू क्षेत्र में साफ सफाई की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित सफाई अभियान में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने रविवार को शिमला के टूटू क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया, जिसमें निरंकारी मिशन के सदस्यों के अलावा स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की भी अपील की गई। निरंकारी जीत राम ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस सफाई अभियान का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान के तहत टूटू क्षेत्र में साफ सफाई की गई। ये सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकारी बाबा जी के सानिध्य में और उनके हुक्मानुसार ये सफाई अभियान 2009 23 फरवरी को चलाया गया था, जो आज तक चल रहा है। आज भी उसी के तहत ये सारे तीनों ब्रांच के जो सेवा दल के सदस्य हैं इस टूटू के एरिए में सफाई अभियान चला रहे हैं। लोगों को सफाई अपने घरों के आसपास के घरों के अंदर भी अपने स्वयं रखनी चाहिए। कूड़ा करकट हम बाहर न फेंके और शौच इत्यादि के लिए जहां हमारी व्यवस्था बनी हुई है वहीं पर करें तो बेहतर है। ये भागीदारी सभी जनता की भी बनती है और मिशन तो इसमें सक्रिय है ही है। वहीं वार्ड नंबर 6 टूटू की पार्षद निर्मला चौहान ने निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित इस सफाई अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता अभियान यहाँ पे रखा है जो कि निरंकारी मिशन द्वारा चलाया जा रहा है। तो आज पूरे टूटू वार्ड में स्वच्छता अभियान, स्वच्छ सफाई अभियान चलाएंगे और आगे के लिए भी इसको जारी रखेंगे। तो इसके लिए मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने टूटू वार्ड को एक प्राथमिकता तौर पे सफाई अभियान यहाँ करने के लिए। इसी के साथ हिमाचल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।